एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीच से एक पुरानी नहर बहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। शाम के बाद कोई भी उस नहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव के 3 दोस्त, कामरान, अली और साजिद, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे, नहर का सच जानने के लिए निकल पड़े। यार, ये नहर इतनी डरावनी क्यों मानी जाती है? अली ने पूछा। साजिद हंसते हुए बोला, यह सब मन का वहम है। लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। हमें कुछ नहीं होगा। कामरान, जो हमेशा सतर्क रहता था, ने कहा, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अगर सच में कुछ हुआ तो? जैसे ही वे नहर के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यार, ये हवा कितनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो, अली ने कहा। साजिद ने मजाक में कहा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। जैसे ही वे नहर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है? कामरान ने डरते हुए पूछा। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक नहर से एक बूढ़ी औरत का धुंधला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और चेहरा घावों से भरा हुआ था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? औरत ने गुस्से में पूछा। अली ने कांपते हुए कहा, हम बस ये जानने आए थे कि इस नहर के बारे में लोग क्या कहते हैं। औरत ने चीखते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। साजिद ने हिम्मत करते हुए पूछा, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत की आंखें और लाल हो गई। मैं वह हूँ जिसे सदियों पहले इस नहर में धोखे से मार दिया गया था। अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। ये सुनकर तीनों के होश उड़ गए। हमें माफ कर दो, हम तुरंत चले जाएंगे, कामरान ने जल्दी से कहा। औरत ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक नहर के पानी से हाथ निकलकर तीनों को खींचने लगे। अली और कामरान किसी तरह भागने में सफल हो गए, लेकिन साजिद पानी में गिर गया। अली ने चिल्लाते हुए कहा, साजिद को बचाओ, लेकिन कामरान ने उसे खींचते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें गांव वालों को बुलाना होगा। सुबह गांव वाले नहर के पास पहुंचे, लेकिन साजिद का कोई निशान नहीं मिला। नहर की सतह शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन के बाद किसी ने भी नहर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव में ये बात मशहूर हो गई कि जो भी नहर के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, वह कभी वापस नहीं आएगा।